अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवालात थे, क्योंकि देखिए आप ख़ुद जानते हैं कि ये जो वीडियोस की अपलोडिंग का जो सिलसिला है इसमें 5 दिन का गैप हो जा रहा है, तो दरमियान में बहुत सारे सवालात इकट्ठा हो जाते हैं। उसी के साथ बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज देते हैं और भी जो दीगर सोशल मीडिया है उस पर भेजते हैं। तो प्रॉब्लम फ़िलहाल ये चल रही है कि ये जो सोशल मीडिया है उनकी मसरूफ़ियत से ज़रा हम थोड़े से दूर हैं फ़िलहाल, क्योंकि कुछ स्टडी वगैरह चल रही है, पढ़ाई चल रही है और दीगर हमारे जो ताल्लुम का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। इसलिए ऑन द स्पॉट आपके सवालों के जवाबात रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे जो दोस्त हैं कभी उनका कॉल उठा लिए या फिर कभी मैसेज उनके ऊपर नज़र पड़ गई, फ़ुर्सत मिली, मौका मिला तो जवाबात तो देने की फ़िलहाल कोशिश चल ही रही है। लेकिन माज़रत चाहते हैं कि जिनके कॉल अटेंड नहीं हो पा रहे हैं तो माज़ूर समझे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह चल रही है और इसके अंदर वक्त की भी ज़रा पाबंदी करनी होती है। खैर चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ जो सवालात आप लोगों के हैं वही ले लेते हैं। एक काम करते हैं, कुछ हमारे एक हाफिज़ आदिल साहब, इन्होंने इनका प्लास्टिक का कारोबार है, ओके, तो उन्होंने सवाल किया, जवाब देना नहीं हुआ, हमारे बड़े अजीज़ है तो माफ़ी चाहते हैं हाफिज़ साहब। इस वीडियो के ज़रिए आपके सवाल का जवाब देते हैं। आपने जो कहा था कि आपकी जो फैक्ट्री में जो प्लास्टिक तैयार हो रही है, जिस साइज़ की आपने जो हमको कहा था 416, तो ये जो साइज़ की मतलब आपको जो तैयार कर रहे हैं वो प्लास्टिक और उसको आप सेल कर रहे हैं, रिटेल में हो या फिर होलसेल में, ये कोई मैटर नहीं करता, ओके। वो जो साइज़ आपने जो पर्टिकुलर साइज़ बताई है, अगर वो सिर्फ़ उसका इस्तेमाल शराब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी शराब की ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो वाइन होती है उस वाइन के ऊपर चिपकान ब्रांड लिखने के लिए ही अगर वो यूज़ होता है पर्टिकुलर उसके लिए, उसके अलावा कुछ भी उसका मसरफ़ नहीं है, तो फिर इसको तैयार करना या इसको मैन्युफैक्चर करना और इसकी मार्केटिंग करना आपके लिए हलाल नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ शराब के प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ओके। और अगर उसके अंदर ऑप्शन है, वो जो साइज़ आपने बतलाई है, अगर उसमें ये ऑप्शन है कि चाहे तो आप उसकी ब्रांडिंग के लिए यूज़ कीजिए या फिर और किसी और चीज़ के लिए, किसी और बोतल पर चिपकाने के लिए और किसी चीज़ का ब्रांड लिखने के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में आम तौर पर कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए हलाल होगी। क्यों? इसलिए कि अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मिली हुई है। फिर इस्तेमाल करने वाला या ख़रीदने वाला चाहे उसको जिसमें इस्तेमाल करे वो ख़ुद उसका ज़िम्मेदार होगा, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं होगे। आगे हमारे यामिन भाई थे। यामिन भाई देखिए, आपने जो कहा है कि आप सफ़र में थे, ठीक है। सफ़र में होने की वजह से चूँकि आपकी जो नीयत थी वो 3 दिन की थी और आपने 3 दिन के बारे में ये समझ लिया था कि आप 3 दिन किसी जगह पर क़याम करते हैं तो आप मुक़ीम हो जाते हैं, ये आपकी गलत फ़हमी है। मुक़ीम आदमी उस वक्त होता है जबकि उसके 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत हो। तो 3 दिन का जो आपका कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल गलत था, तो आपके कॉन्सेप्ट को आप दुरुस्त कर लीजिए। अब आते हैं, आपने उस वक्त की जो नमाज़ पढ़ा दी थी, ओके, इशा की नमाज़ आपने पढ़ा दी है, 2 के बजाय 4 रकात आपने पढ़ा दी है। तो अगर आपने दूसरे रकात में क़ादा किया था तो फिर आपकी नमाज़ सही होगी, लेकिन आखिर में आपको सजदे सहव कर लेना चाहिए था। अगर आपने सजदे सहव नहीं किया तो अगर वक्त बाकी था तो बाकी वक्त के अंदर, यानी इशा का वक्त अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो वो दोहरा लेना आपके लिए मतलब ये है कि अच्छा था। लेकिन जो आपके पीछे मुक़्तदी हैं, कौन से मुक़्तदी? जो कि मुक़ीम मुक़्तदी हैं, उन लोगों के लिए नमाज का दोहराना ही ज़रूरी होगा। उनके लिए मुस्ताहब वगैरह की कोई बात होती नहीं है, क्योंकि आपने जो 2 रकात पहले अदा कर ली वो आपकी फ़र्ज़ थी और बाद की जो आपकी जो दो नमाज़ें थी, 2 रकातें थी, ये नफ़िल थी। और पीछे जो आपके नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो सब के सब कौन हैं? मुक़ीम थे। तो वो ऐसा हो गया कि वो फ़र्ज़ पढ़ने वालों ने एक नफ़िल पढ़ने वाले के पीछे इक़्तिदा कर ली है, इसलिए उन लोगों को आप कह दीजिए कि आप अपनी अपनी नमाज़ों को दोहरा लें। उसके बाद ज़मीर भाई, आपने जो कहा है कि आपके यहाँ पर जो सिस्टम है, ये जो जिस स्कूल का आपने हवाला दिया है और आप वहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं,
ठीक है। हॉस्टल में रहने के बाद आप अपने तौर पर नमाज़ें कायम करते हैं, एक आदमी इमाम बन जाता है और बाकी लोग पीछे होते हैं। तो अगर इमाम साहब आपके ऐसे डायरेक्शन में खड़े हैं या फिर ऐसी चीज़ है कि उनके सामने एक सुतरा है, सुतरा बोले तो एक आड़ हो जाती है, या फिर बिल्कुल वो जो है तो अपने दीवार के करीब होगा, जैसे आमतौर पर हमारी मस्जिदों के अंदर मेहराब होते हैं, इमाम साहब दरमियान में आकर खड़े होते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, उस तरह का अगर सिस्टम है, इमाम साहब के सामने सुतरा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में वो जो पीछे से गुज़रने वाला बंदा है नमाजी के सामने से अगर गुज़र जाता है तब भी वो गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि इमाम साहब के सामने जो सुतरा होता है वो पूरी कौम और पीछे जितने मुक्तदी होते हैं सबके लिए वही सुतरा आ जाता है। लेकिन फिर भी देखिए बिना किसी उज़्र के ऐसी ही नमाज़ पढ़ने वालों के सामने से नहीं गुजरना है। देखिए दो सूरत हैं, एक पर्टिकुलर आदमी अपनी तने तनहा नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे फ़र्ज़ हो, नफल हो, सुन्नत हो, जो भी, अकेला अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके अकेले के सामने से गुजरना आपके लिए हलाल और जायज़ नहीं है। हाँ, अगर उसके सामने सुतरा है और उस सुतरे से पार होकर आप गुजरते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं और उनकी इक़्तिदा में पीछे 5-50 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इमाम का जो सुतरा होता है वो बक़िया तमाम मुक्तदियों का सुतरा हो जाता है। अब इन मुक्तदियों के दरमियान से मान लीजिए आपके यहाँ पर 5 सफ़े थी तो तीसरे सफ़ में से कोई ज़रूरत की वजह से गुज़र जाता है तो वो गुनहगार नहीं होगा, नमाजी के सामने से गुज़रने का गुनाह उसको नहीं होगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरी भी बातें हैं, बहुत सारे नोट्स इधर उधर डाल के रखी हुई हैं। देखिए शाहिदा जी, ये आपने इंस्टा किया था, हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा है, तो नहीं कहाँ भेजा है आपने मैसेज, पता नहीं, जिस जगह पर भी आपने मैसेज भेजा था शाहिदा है, या आपका नाम भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया, माफ़ी चाहते हैं। बहरहाल अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपना मसला क्या था। तो आपने कहा था कि नहीं जी, नहीं आया, आपका मसला क्लियर नहीं हो पाया। बहरहाल आपका जवाब मैं ये दे देता हूँ कि अगर शौहर ने सिर्फ़ ये कहा था कि मैं तलाक़ दे दूँगा, तो ये तलाक़ दे दूँगा, ये तलाक़ देने का एक वादा होता है, यानी उसकी तरफ से एक धमकी होती है कि फ्यूचर में मैं तलाक़ दे दूँगा। अभी तुझको तलाक़ दे दिया है ऐसी बात नहीं हुई, तलाक़ दे दूँगा इस तरह फ्यूचर के बारे में उसने कहा था, तो ऐसे सूरत के अंदर तलाक़ वाक़ई नहीं हुई है। निकाह अभी तक, वो आपका जो शायद दोस्त के बारे में आपने पूछा है, तो सिर्फ तलाक़ की धमकी हुई है, निकाह अभी तक बदस्तूर बरकरार है। लेकिन अगर ऐसा कहा हो कि मैं तलाक़ दे रहा हूँ, ओके, यानी मैं अभी ये जो अपना जो रनिंग है, अभी मैं फ़िलहाल ज़माने हाल के अंदर मैं तुझको तलाक़ दे रहा हूँ, तो ये देखिए सरीह तौर पर इससे तलाक़ वाक़ई हो जाती है। अगर आपने या फिर उस दोस्त ने बिना नीयत के कहा है या फिर नीयत किया है, तब भी दोनों सूरतों में तलाक़ वाक़ई हो जाती है। ओके, मसला क्लियर हो गया। उसके बाद में आपने तीसरी बात ये भी कही थी कि शक हो रहा है, तो देखिए जब शक हो जाता है, वहम हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हमारा सजेशन ये है, बेहतरीन आपके लिए राय ये है कि आप जिस मकाम पर हैं, शायद आप पूना के इलाक़े में हैं, तो आप जिस मकाम पर है तो वहाँ की आपकी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनके सामने अपनी बात को रखिए, क्योंकि वो इमाम साहब जो आपको बिल्कुल तसल्ली और तशफ़ी के साथ ये जो तलाक़ का मसला बतला देंगे, उतने क्लियरेंस के साथ हम नहीं बतला सकते। क्यों? वो इसलिए कि हमारी और आपकी जो डिस्टेंस है ज़्यादा है, और एग्जैक्टली उस वक्त में बात क्या हो रही थी, पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, ये तमाम चीज़ें आप उनको फ़ेस टू फेस अच्छी तरह बतला सकते हैं। इसलिए बेहतर है, शुरू की जो 2 बातें आपको बतला दी उसमें तो मसला क्लियर हो गया है, लेकिन ये जो तीसरी बात हुई थी, आपने कहा है कि तलाक़ का शक हो रहा है, यानी इस तरह की जो बातें कही है कि मैं तलाक़ दे रहा हूँ कहा था या फिर तलाक़ दे दी है, इसके बारे में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बेहतर ये है कि आप इमाम साहब से रब्ता कायम कर लें, इंशाअल्लाह वो आपकी ज़रूर रहबरी और रहनुमाई कर लेंगे। हाँ चलिए, एक हमारे भाई है, उन्होंने नाम तहरीर नहीं किया लेकिन सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका जो भी सवाल है, ओके, कपड़े धोते वक्त में जो तीसरे वाला जो पानी होता है वो पाक होता है या नापाक? तीसरे वाला पानी, कपड़े को आपने धो दिया, ओके, धोने के बाद पहली मर्तबा निचोड़ दिया, दूसरी मर्तबा निचोड़ दिया, तीसरी मर्तबा निचोड़ दिया, तो आपके माइंड में ये बात आ रही है कि जो तीसरी मर्तबा निचोड़ा गया पानी है वो पानी पाक है या नहीं। तो इसके बारे में अच्छी तरह समझ ले कि जब अगर आपके कपड़े पर कोई नजासत है
तो इसकी दो कंडीशन होगी, या तो वो नजासत आपको आंखों से नज़र आ रही होगी जिसको हम कहते हैं मरइया, दिख जाने वाली नजासत। दूसरी नजासत वो होगी जो आपको नज़र नहीं आ रही है, जिसको कहते हैं गैर मरइया, यानी न दिखने वाली नजासत। जैसे पेशाब वगैरह होता है, एक मतलब सूख जाए तो दिखता नहीं है। ब्लड होता है जो सूखने के बाद भी दिखता है। तो ब्लड अगर लगा है तो उसको 2 नहीं 3 नहीं, जितनी जब तक वो नहीं निकलता है तब तक आप उसको धोना है, और जब तक नहीं निकलता है उसका निकलने वाला जो पानी है वो पानी पाक ही नहीं होगा। ओके, जब आखिरी मरतबा आपने धोया और वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा ऐसा धब्बा बाकी है जो कि आमतौर पर 1-2 धुलने के अंदर जाता नहीं है, 2-3 मरतबा उसको पहन करके धोना पड़ेगा। तो इतनी देर तक जो आप धो रहे हो, 3, 4, 5, 7, 8 मरतबा धो रहे, जब तक वो नजासत अच्छी तरह नहीं निकलती है तब तक वो पाक नहीं होने वाला, यहाँ तक कि आखिरी पानी हो जाए। इसी तरह जो तो आपने कहा है तीसरी मरतबा जो धोया जाने वाला पानी है, तो अगर पहली मरतबा में नजासत खारिज हो गई है तो अपना कपड़ा पाक हो गया है, फिर आप उसको दूसरी और तीसरी मरतबा धोते हैं तो ये एहतियात के लिए है। फिर जो दूसरी और तीसरी मरतबा में पानी आपके ऊपर लगता है तो ऐसा कुछ नहीं, नापाकी तसव्वुर नहीं की जाएगी। ओके, लेकिन जो नजासत आपको नज़र नहीं आ रही है, जैसे पेशाब लग गया तो सूख गया, तो उसमें आपको 3 मरतबा धोना है, 3 मरतबा निचोड़ना। जब तीसरी मरतबा आप निचोड़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपकी जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से इसको निचोड़िए। फिर वो जो छींटा इधर उधर लग रहा है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करने, यानी भाई वो छींटा ही नापाक है, अब मेरे दूसरे भी कपड़े नापाक हो गए, इस तरह की बात नहीं होगी। ओके, हाँ, दूसरा सवाल आपका क्या था कि जब बच्चे पेशाब कर देते हैं तो कभी कभी बहुत देर बाद पता चलता है जब हम नेकर। देखिए, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट क्या हुआ है इतनी बात आप लिख दीजिए, हमको समझ में आ जाएगा। तो खैर, बहुत लंबा कहा है कि महसूस होता है कि नहीं कपड़े में नज़र आता है तो क्या कपड़े नापाक होंगे। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे के कपड़े के अंदर पेशाब वगैरह लगा हुआ था और फिर बाद में वो हमने उस डायपर को या फिर जो भी उसके कपड़े थे उसको हाथ लगाया तो थोड़ा सा आपके हाथों पर नमी आ गई। सेम इस तरह का शायद आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, सिर्फ नमी वगैरह आपके हाथों पर आई है तो इसकी वजह से वो असर उसका आ गया, उसमें की स्मेल आपके हाथों पर आ गई, इस तरह की बात नहीं होती। सिर्फ ठंडा ठंडा आपके हाथों को महसूस होगा, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको हाथ लगाया, ओके, हाथ लगाने के बाद में उसकी जो स्मेल है वो भी आपके हाथ में आ गई है, तब कहीं जा कर के वो नापाक हो गया। उसके बाद में अपने कपड़े पर लग जाए और कपड़े के अंदर वो नजासत ट्रांसफ़र हो जाए, उसकी जो स्मेल थी वो तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती है, तब कहीं जाकर नजासत और नापाकी का हुक्म लगाया जाएगा। सादिया परवीन ने कहा है कि इफ्तिसार, मेरा सवाल ये है कि मेरे शोहर से तलाक़ हो रही है। ओके, तलाक़ हो रही है। शादीशुदा ज़िंदगी में से जो पैसे मैंने उनसे ख़र्च करने के लिए लिए थे, अच्छा, ख़र्च करने के लिए शोहर ने आपको पैसे दिए थे, आपने ख़र्च किया, थोड़ा सा निकाल कर उसको आपने जमा किया, फिर जमा करने के बाद आपने अपने लिए कुछ उसकी चीज़ें बनाई है, ज्वेलरी वगैरह आपने बनाई है। ओके, फ़ंड की जो बुक थी उसको आपने जमा किया है। जमा करने के बाद 50 रुपये कभी देते थे, फिर आपने उन 50 रुपये को जमा करके 2000 रुपये की चांदी की पायल आपने बना दी है, तो क्या वो वापस करनी होगी? देखिए पायल जी, क्या नाम आपका? सादिया। पहली चीज़ तो ये है कि निकाह अल्लाह तबारक ताला की एक बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदरदानी हमको करनी चाहिए। देखिए, अभी तक अगर आपकी तलाक़ नहीं हुई है तो उसके ऊपर आप नज़र सानी कीजिए। नज़र सानी का मतलब ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में एहतियात और इत्मीनान के साथ न सोची जाने की वजह से वो बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो एक मरतबा आप बैठिए, घर वालों को साथ में बिठाइए, सब लोग बड़े बड़े लोग गौर व फिक्र करेंगे। अगर वाक़ईतन कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकता है, 2-3 बातों करने की वजह से थोड़ा बहुत आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत शौहर को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो दोनों को एक साथ बैठकर सुलझाने की वजह से अब मसला क्लियर हो जाता है, फ्यूचर की ज़िंदगी आपकी सिक्योर हो जाती है। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो जो डाइवर्स का मामला है उसको डिले कर दीजिए या फिर उसको ख़त्म कर दीजिए अगर पॉसिबल हो। लेकिन ये सब काम आप पहले कर चुके हैं, यानी समझाना बुझाना हो गया, और फिर जितने भी राउंड हो सकते हैं निभाने के वो सब राउंड से आप गुजर चुके हैं, और आखिर के अंदर
अंदर यही ज़रूरी हो गया है कि हमारे लिए और शौहर के लिए बेहतर यही है कि हमारी ज़िंदगियाँ अलग अलग हो जाए, वो अपनी राह जिए, हम अपनी राह जिए, यही हमारे लिए बेहतर है। ऐसे अगर हालात बन चुके हैं तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। मैं अच्छा आते हैं आपके असल मसले के ऊपर। क्यों आपको शादीशुदा ज़िंदगी में शौहर ने जो भी चीज़ें आपको गिफ्ट की हैं या फिर आपको ख़र्च के लिए दिए हैं, आप उनके मालिक हो चुकी हैं, ठीक है। फिर उसने जितनी ज़रूरत थी या जहाँ पर 200 की ज़रूरत थी, आपने वो काम 180 रुपये में पूरा कर लिया, 20 रुपये आपके पास बच गए, तो ये आपके हुए। शौहर ने आपको मालिक बना दिया था कि 200 रुपये में आपको ये काम करना है, फिर आप अपनी मर्ज़ी के मालिक है, चाहे तो उस काम को आप 100 रुपये में करवाइए, 150 में करवाइए, 180 में कीजिए, जो रकम आपकी बच गई है वो आपकी है। फिर जो आपने जो फ़ंड की रकम वगैरह जमा की थी, या चाहे तो शौहर ने आपको गिफ्ट की थी कि भाई मैं आपको हर महीने 200 रुपये या फिर 50 रुपये आपको दूँगा, फिर ये जो रकम है इसके आप मालिक है, चाहे तो फ़ंड की जमा कीजिए या जो भी है, आपने शौहर ने कहीं ना कहीं अगर आपको उसका मालिकाना हक़ दे दिया था तो ये आपकी अपनी मिल्कियत है। फिर आपने उसकी जो ज्वेलरी बनाई है ये भी आपकी है, ओके। लेकिन अगर बिल्कुल ऐसा मसला है कि शौहर ने आपको मुबहम दे दिया था, पता ही नहीं आपको कि शौहर ने किस लिए दिया, मेरे लिए दिया है या फिर सेविंग के लिए दिया है। अगर शौहर ने सेविंग के लिए दिया है तो फिर इसके ऊपर शौहर का हक़ है, उसने आपके मालिक नहीं बनाया है। तो यहाँ पर जब ये मामले आपके हो रहे होंगे तो वहाँ पर जब बहुत सारी चीज़ों का तस्करा होगा, ऊपर अगर महर दिया नहीं गया तो महर का भी तस्करा होगा। फिर इसी तरह जो साजो सामान आप अपने घर से लाई थी उनका भी तस्करा होगा। बहुत सारा वो साजो सामान होगा जो शौहर ने आपको गिफ्ट किया था या फिर यूज़ करने के लिए दिया था। इन तमाम चीज़ों का जहाँ पर तस्करा होगा कि कौन सी चीज़ किसको दी नहीं है, क्या करनी है, तो वहीं पर इस बात का भी तस्करा आप कर दें कि मेरे पास वो जो रकम थी वो किस पर्पज़ से आपके पास थी, ये तमाम बातें वहाँ पर वाज़े कर दें। अगर वहाँ पर बैठने के बाद मसला ये निकलता है कि नहीं आपको वो जो पायल है 2000 रुपये की जो पायल है वो देनी पड़ेगी तो आप दे दीजिए, और अगर वहाँ पर मसला यूँ निकलता है कि नहीं आप इसको रख ले तो आप रख लीजिए। तो बहरहाल जब बहुत सारे मामला तय हो रहे होंगे तो वहाँ पर आप इसका भी तस्करा ज़रूर करें। अच्छा, तस्करा उस वक्त करें जबकि मसला क्लियर ना हो। अगर मसला क्लियर है कि शौहर ने आपको मालिक बना दिया था, उसने कह दिया था या फिर उसका इंटेंशन ये था कि आप इसके मालिक हो, चाहे जो करो, तो फिर उस वक्त बदलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बैड साहब है, बैड सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि शैतानी वसवसे और वहम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कोई इलाज दो और इसको दूर करने का तरीक़ा बता दें। देखिए, ये जो शैतानी वहम और वसाविस वग़ैरह होते हैं, ये सब इसलिए होते हैं कि आपकी जो खुशहाल ज़िंदगी गुज़र रही है ये शैतान को पसंद नहीं आती। वो इस बात को कबूल ही नहीं कर सकता कि आप बिल्कुल मुतमईन हैं, आप अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है या बचपन की ज़िंदगी है या बुढ़ापे की ज़िंदगी है बहुत खुशहाल तरीक़े से गुजार रहे हैं, बंदों के हुकूक अदा कर रहे हैं, अल्लाह के हुकूक अदा कर रहे हैं। ये इस बात को शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो आपको डाउट्स के अंदर मुब्तला करता है। तो जब भी ऐसे ख़यालात आएँ, सबसे पहले आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। रोज़ाना आपको इस बात का एहतमाम करना है कि कुरान करीम की तिलावत आप करें, चाहे एक सफ़ा या एक रुकू ही क्यों ना हो, लेकिन पाबंदी से आप रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी मसनून और मासूर दुआएं बतलाई हैं उन तमाम दुआओं का एहतमाम करें। ये क्या, इससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ लोगों की ख़त्म हो जाती हैं। अनवर साहब ने कहा है, मुफ्ती साहब अगर इस्तिंजा करते वक्त, अच्छा एक सवाल याद आ गया, हमारे मयूरी साहब ने पूछा था। देखिए, मैंने कहा था, वादा किया था कि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपका इस सवाल का जवाब दूंगा। तो मयूरी साहब देखिए, आपको जो ये प्रॉब्लम था ना पेशाब के कतरे निकलने का, तो इसका इलाज ये है कि आप वो जो नारियल होता है ये जो अनार होता है ना, अनार के अंदर के जो दाने हैं वो आप खा लीजिए, बच्चों को खिला दिए, कोई मसला नहीं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नारियल के छिलकों की है।
नारियल के ऊपर का जो छिलका होगा और अंदर की जो पतली पतली जो झिल्लियाँ होती हैं, इनको आप जमा कीजिए, अच्छी तरह उनको खुश्क कीजिए, सुखा लीजिए उनको अच्छी तरह। सूख जाने के बाद में उनको मिक्सर के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर अच्छी तरह बारीक कूट लें और रोज़ाना सुबह में निहार मुँह 1 चम्मच पानी के साथ पी लें। इंशाअल्लाह ये तकलीफ़ जो आपकी थी वो ख़त्म हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप नमाज का क्या करोगे। तो नमाज के लिए अच्छा आपने जो कंडीशन बतलाई है ना, उस एतबार से अगर देखा जाए तो आप शरई माज़ूर नहीं है। वो जो प्रॉब्लम आपको सिर्फ आधे घंटे की है, तो उस आधे घंटे के लिए आपको करना ये है कि जिस वक्त आप वॉशरूम से बाहर आने की कोशिश करते हैं, जब आप फारिग हो जाते हैं इस्तिंजा से, पानी आपने ले लिया और आपको पता है कि जो मामला होने वाला है सिर्फ आधे घंटे के अंदर होने वाला है, तो आप टिश्यू वहाँ पर रख लें। ओके, टिश्यू आपने उस जगह पर रख लिया और आधे घंटे तक जो कुछ होना था वो हो जाएगा। फिर बाद में आधे घंटे के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वॉशरूम जाकर उस टिश्यू को निकाल कर फेंक देना है, उस जगह को साफ़ करना है। दोबारा आपको वहाँ पर इस्तिंजा से फारिग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फारिग हुए तो फिर वापस से आधे घंटे के बाद आपको यही प्रोसेस करनी होगी। तो सेम आप ये काम करते रहें, ये इलाज करते रहें, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इंशाल्लाह आपके काम ना करेगा। और आपने कहा था कि मुलाकात करोगे, तो आइए इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। हाँ, किसकी बात चल रही थी हमारे अनवर भाई, इस्तिंजा करते वक्त के बारे में आपने कहा। अनवर भाई ने कहा है कि पेट में छींटे महसूस होते हैं, लेकिन हाथ से छूने नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो पेशाब के जो कतरे होते हैं बहुत भारी भारी ज़रात होगी, वो आपको हाथ से छूने की वजह से महसूस नहीं होने वाले। तो यहाँ पर देखिए शर 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपको नजासत और नापाकी उड़ने का यकीन है तो उसको साफ़ कीजिए। अगर यकीन नहीं है, खामखा आपको शुकुक और शुबहात पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए उसको। एक मरतबा में अगर उसके पीछे पड़ोगे ना, धोगे एहतियात के साथ, एहतियात के लिए दूसरी और तीसरी मरतबा आपको पूरी पैंट धोनी पड़ेगी। आपको ये नहीं करना है। ओके, वहाँ पर आप जाइए, एहतियात और इत्मीनान के साथ आपको काम करना है, पानी का इस्तेमाल करना है, साइड में हो जाना है। रेशमा तनवीर सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना ये है कि क्या औरतों को भी नाइटफॉल होता है, इसके बारे में अगर होता है तो फिर इसकी निशानी क्या है। देखिए, औरतें होती हैं ना, तो इन औरतों को भी एहतिलाम होता है। ओके, एहतिलाम होता है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस मुबारक है कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बीवी है उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक ताला सच और हक़ बात कहने में बिल्कुल शर्माते नहीं हैं। तब मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या औरत पर भी गुस्ल वाजिब होता है जबकि उससे एहतिलाम हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, औरतों पर भी गुस्ल वाजिब होता है जब वो पानी देखें। मतलब इससे पता ये चला कि औरतों को एहतिलाम होता है। और आपने ये जो कन्फ्यूज़न का इजहार किया है कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसको हमेशा पानी निकलता रहता है। देखिए, थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो हमेशा औरतों के लिए जो हमेशा एक सफ़ेद मादे का इखराज होता है उसमें, और ये जो एहतिलाम वाली जो चीज़ होती है इसके अंदर बड़ा डिफरेंस होता है। और जो ख़वातीन है वो तो खूब वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ ही होंगी उससे। तो सिर्फ अगर वो जो सफ़ेद पानी है वो अगर ख़ारिज हुआ है तो उसकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। उसके अंदर मख़सूस अलामत होती है, वो उसमें अलग उसकी स्मेल होगी वग़ैरह वग़ैरह। तो वो जब नज़र आए और आपको पता चले कि नहीं ये वही है जिसकी वजह से गुस्ल वाजिब होता है, तो बिल्कुल गुस्ल वाजिब भी होगा और उसकी सफाई का भी एहतमाम आपको करना होगा। काफ़ी सवालात हो गए, चलिए 1-2 सवालात लास्ट में। हमारे इमरान भाई ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेंस वेयर खोल रहा हूँ, कोई अच्छा सा नाम बतलाइए प्लीज़। इमरान भाई, देखिए, आप जिस इलाके में रह रहे हैं, जहाँ पर आप ये शॉप को ओपन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए आपके यहाँ पर कौन से ब्रांड चलते हैं। ओके, और आपके यहाँ पर जो कपड़ों की या फिर किसी भी चीज़ की जो दुकान होती है, दुकानों के नाम किस तर्ज पर रखे जाते हैं कि भाई एक दुकान का नाम है, जब उसका यह नाम रखा जाता है तो जो कस्टमर होता है या जो आम लोग होते हैं उनके जहन के अंदर फ़ौरन ये बात पैदा हो जाती है कि फ़ला फ़ला दुकान इसी की होगी। भले ही उसने आपकी दुकान को देखा नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई पेंट की दुकान होती है तो वहाँ पर उसने एशियन पेंट
या फिर बर्जर पेंट इस तरह के वो लिख देता है, या फिर कोई उनकी कंप्यूटर की दुकान होती है तो वह सॉफ्टवेयर वगैरह इस तरह की बातें लिखी होती है। तो आप अपनी दुकान का नाम इस तरह चूज़ कीजिए, इस तरह पसंद कीजिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ इस बात का तस्करा भी आ जाए। अननोन शख्स भी जब वो आपकी दुकान के नाम को देखता है या फिर उसके आपके कार्ड्स होते हैं या फिर जब गूगल सर्च करता है, तो जब उसके ऊपर एक सिंपल सा जब नाम आ जाएगा आपकी शॉप का, तो उसको फ़ौरन दिमाग के अंदर क्लिक हो जाए कि ये जो हमारे इमरान भाई की दुकान है ये मेंस वेयर की ही दुकान है। तो इस तरह का नाम कोई भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, कोई मखसूस नहीं है कि इमरान शॉप होनी चाहिए या फिर इमरान मेंस वेयर होनी चाहिए या फिर कोई ऐसा मखसूस नहीं। कोई भी ब्रांड देखिए आपके यहाँ पर चलता क्या है उस बात का, हाँ इस बात का एहतमाम कीजिए कि जो आपकी जो शॉप है उस शॉप का नाम इतना भी यूनिक ना रखे कि लोगों को पता ही नहीं चले, क्योंकि लोगों को आज बहुत सारे यूनिक नाम रखने की आदत हो गई है। यूनिक नाम कब चलता है? जब उनका एक ब्रांड बन जाता है और फिर जब वो मशहूर हो जाते हैं और फिर उनकी एक से बढ़ कर के 2 और 3 कंपनियां हो जाती हैं, जब कहीं वो चलती है। ओके, हमारा जो छोटा मोटा कारोबार होगा, जैसे 20-30 लाख रुपये के अंदर जो कारोबार करोगे तो उसके अंदर क्या करोगे आप? मतलब ये कि उसको उसकी एडवर्टाइजिंग करना है और उसके ऊपर स्पेंड करना है वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें, ये छोटी मोटे कामों के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपका बिज़नेस बड़ा है, ओके, आपका 10,000 करोड़ का बिज़नेस चलने वाला है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप ब्रांड बना लीजिए अपना कोई मखसूस। लेकिन अगर छोटी मोटी आपकी दुकान है तो वहाँ पर हालात को देखिए, आपकी जो गली है, आपके मोहल्ले है या फिर आपकी गांव है या आपके ताल्लुक़ ज़िले के अंदर कौन सा नाम चल सकता है जिसकी वजह से आप मशहूर हो जाए। ख़ुद आप उसका रिसर्च कीजिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जो दुकान है उसके अंदर खूब खैर बरकत अता फरमाए। तैयब भाई, बस एक लास्ट सवाल, इंशाल्लाह उसके बाद में जो बहुत सारे हैं तो अगली नशस्त में करेंगे। चलिए लास्ट सवाल बोल देते हैं। हमारे तैयब फ़ारूक़ी साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि सर का मसाह करते वक्त शहादत की जो उंगली होती है और अंगूठा होता है वो सर पर लग जाता है, ठीक है, तो उन अंगूठे से शहादत की उंगली से कान का मसाह भी करना होता है। बिल्कुल, जब आप सर का मसाह करते हैं, फुल सर का जब मसाह करते हैं तो जाहिर सी बात है आपने यहाँ से शुरू किया और पीछे तक लगा, फिर बाद में चल के ये जो आपकी जो शहादत की उंगलियाँ हैं इनसे आपने कानों के अंदर का हिस्सा मसाह किया और ये जो आपके दोनों अंगूठे हैं इससे कान के बाहर वाले हिस्से का मसाह किया। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, आगे आपने कहा है कि पानी तो मुस्तमल हो जाता है। अच्छा, मतलब ये है कि यहाँ से जब हाथों को ले जा रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके सर के बालों पर टच हो जा रही हैं। टच होने की वजह से वो मुस्तमल हो गया, इसलिए दोबारा आप उन हाथों से, उन उंगलियों से अपने कान के अंदर और बाहर के हिस्से का मसाह नहीं कर सकते। ये आपके डाउट पैदा हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्तमल कब होता है जानते हैं? एक मरतबा आपके हाथ पर पानी लगा और वो पानी यहाँ से धुला कर नीचे गिर गया, अब वो मुस्तमल हो गया। जब तक आपके हाथ में है ना, ये जो आपके जो कतरे आपके दोनों हथेलियों के अंदर बाकी और आप सर पर घुमा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, अभी तक ये जुदा नहीं हुआ है। आप बिंदास रहिए, आप सर का मसाह कीजिए, कानों का मसाह कीजिए, कोई मसला नहीं है। आपके सुन्नत के मुताबिक आपका मसाह हो जाएगा। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वक्त का भी तकाज़ा है। अगले 5 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह जो बकिया है 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे सवालात इंशाअल्लाह उनके जवाब ज़रूर पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक दरख्वास्त ये है कि आप जिन लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है मैसेज कर परेशान ना हो, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया से फ़िलहाल हम थोड़े से दूर हैं, अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया से थोड़े दूर हैं, तो देखना ही नहीं होता है, ना अपने इंस्टाग्राम देखना होता है, ना मैसेजेस देखना मुमकिन हो पा रहा है, ना व्हाट्सएप देखना मुमकिन हो, कुछ भी चीज़ फ़िलहाल देख नहीं रहे, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर कीजिए इन तमाम चीज़ों को। हाँ, आप ये जो हमारा कमेंट बॉक्स है ना, इसी के नीचे लिखिए तो इंशाअल्लाह इसको हम ज़रूर देखेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।